इसके लिए तो एक सूत्र होता है कि इन बराबर होता है मूलधन धन प्लस आर बटे 100 इंटू वर्ष। ये होता है सब। इससे अगर हम लगाएंगे तो हमें कितना टाइम लगेगा, एक लॉजिक बताते हैं आपको। इससे अगर हम सवाल लगाएंगे इस प्रकार से तो हमें पेपर हमारा परीक्षा पूरी खत्म हो जाएगी, 2 घंटे का समय मिलेगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसमें ये हमारा दिया हुआ है मूलधन कितना है हमारा 7500 रुपये, 7500 रुपये और 12 से, और यहाँ क्या करेंगे 1 प्लस और रेट कितनी दी हुई है हमारी 4, 100 एंड कितना दी हुआ है वर्ष कितने दी हुए हैं 2। और इस प्रकार से हम लगेंगे तो उसमें हमारा क्या क्या आ गया 100 प्लस 2 4। तो यहाँ पर हो गया हमारा 75 और गुणे 104 गुणे कितनी बार है 2 बार है, तो यहाँ क्या करेंगे 204 बटे 100, इस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से जब हम काटेंगे तो 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो हमारा हो जाएगा 75 गुणे 10 100। इसको काटेंगे तो हमारा काट पिट के आएगा यहाँ 8112 रुपये, 8112 रुपये आएगा, 8112। तो इस प्रकार से हम लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये काटना पिंडी ये जो है ना कैलकुलेशन करेंगे ना, इस कैलकुलेशन में हमें बहुत टाइम लगेगा इस प्रकार से। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें एक लॉजिक सोचना है, इस लॉजिक से ही हमें आपको निकालना है कि हमारा कितना होता है। लॉजिक से हम कैसे निकालेंगे, लॉजिक लॉजिक क्या होता है, या तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए 4 वर्ष का है, इस तरीके से देखिए 2 प्रकार के हम बता रहे हैं आपको। या तो हम जो आर दी हुई है हमारी यानी 4% आर हमारी दी हुई है 4%, तो इसको हम क्या करेंगे कि यह जो 4% होती है 4% हमारे फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, 1/4, 1/4 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/4 क्या होती है, 1/4 होती है 4। 4% क्या होता है 1/, इस 4% हमारा क्या होता है 1/5 के बराबर होता है। तो 1/5 के बराबर होता है 1/25, एक एक सौ 1/25% के बराबर होती है। 4% क्या होता है 1/25। तो अगर हम इसको अगर मानेंगे तो हमारा ये कितना हुआ, 25 में 1 जोड़ा कितना होगा 26/25। तो हम इसको एक लॉजिक ये करना, जैसे हमने मूलधन मान लिया अपना P और धन हो गया ये, ठीक है। अगर हमारा ये 25 है, कितना है 25, अगर ये हमारा 25 है तो हमारा मूलधन एक और जोड़ दें इसमें कितना हो गया 26, ठीक है, 26 हो गया। अब हम क्या करें, अगर हम 25 को इसको इसमें क्या करें, इसको गुणा कर लें। अगर हम इसका 25 को गुणा करेंगे तो इसमें 26 का गुणा करेंगे, तो 25 25 यहाँ कितना होगा 625, कितना होगा 625। 26 को 26 में करेंगे तो हमारा होगा 676। 625 और 76 के बीच में जो अंतर हमारा रहेगा वो कितना का रहेगा, कितने का रहेगा 26 का रहेगा, कितना हुआ 25 यानी 50, 50 51 अंतर है।
तो हम इसमें क्या करें, क्या कह रहा है कि हमें 4% वार्षिक ब्याज कितने हो रहे, 2 वर्ष का है। तो 1 वर्ष को बनाने के लिए हम किसके गुणा करेंगे, 12 का, 12 का इधर करेंगे, 12 का इधर करेंगे, 12 का इधर करेंगे। 1 वर्ष का क्या बता रहे हैं, 75 है, 4 वर्ष का, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जब मूलधन हमारे 75 दिया हुआ है। तो 625 में क्या करेंगे, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 30 और 72 और 3 75, यानी हमारे यहाँ कितना लिख रहा है, मूलधन 75 निकला है। हमारा मूलधन 12 गुणा अगर 75 निकल रहा है, तो हम दूसरे पे हम क्या करेंगे, दूसरे में अगर इसका करेंगे तो 5 72 की 2 हासिल 6, 5 72 की 2 हासिल 7, 62 84 91 9 और 5 72 72 9 81, जो कि हमारा आंसर दिया हुआ था। ये आंसर हमारा आ गया। ये दूसरा लॉजिक, अगर इस प्रकार से हम लगाएंगे तो इस प्रकार से भी लगाने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। लॉजिक निकालना है हमें, करना क्या है, किस प्रकार से करेंगे। एक और लॉजिक है, इसमें लॉजिक में क्या करना है हमें कि आपका SI कितना दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी दिया हुआ 7500, वर्ष कितना दिया हुआ 4 बटे कितने 100, काट दो, 2500 कितना हुआ 300। अगर हमारा 300 अगर एक वर्ष का दिया हुआ है 300, तो दूसरी वर्ष में भी तो 300 होगा, दूसरे वर्ष में भी 300 होगा, तो दूसरे वर्ष में भी 300 हो गया। ठीक है, अब इनमें हमें कितना दिया हुआ था, 4% दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 4%, 4% दिया हुआ है। तो जब 12 हमारा इतना निकलेंगे तो हम अगर एक साल में इतना करेंगे, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, तो कितना हुआ हमारे 600। जब हमारे एक या 4 दिया कितना होता है, 4 दिया 12, तो ये कितना हुआ 3 3 6, तो हमारा कितना होगा 612, 2 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का 612 हो गया है। तो हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन 7500 प्लस 612, जोड़ दो, 12 12 6 5 11, 8112, ये आंसर आ जाएगा। सबसे सरल लॉजिक आपका ये है। अगर एक वर्ष में इतना हो रहा, दूसरे वर्ष में इतना होगा। अब देखिए हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं तरीके से, मस्त सवाल है, तो यूपी प्लस कांस्टेबल में सवाल है। हेलो गाइज, देखिए कुछ प्यारा सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, प्यारे से सवाल जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं। देखिए इसमें क्या है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में अपने का या स्वयं का 3 गुना हो जाती है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। मान लीजिए क्या कह रहा है, 2 वर्षों में कितनी गुनी, कितनी गुनी, गुनी, यानी यहाँ से हम क्या करते हैं, हल, मान लीजिए 3 गुनी, गुणे गुनी माने 3 गुनी बराबर कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, यानी 2 ईयर, 2 ईयर में कितनी होगी 3 गुनी। अब क्या है, वही राशि उस कितने गुना में 9 गुनी होगी, यानी गुणे यहाँ 9, 9 गुनी, 9 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष समय लगेगा। अब देखिए यहाँ कितना है 3 गुनी, जब यहाँ 3 गुनी थी, 3 गुनी, तो 3 गुनी बराबर 2 वर्ष, तो 3 गुणे 3 कितने हुए 9 गुनी, तो हमारे पास कितने हुए 2 गुनी, तो यहाँ 3 गुनी, तो यहाँ से बेसिक लोडिंग दिखाएं आपको 9 गुनी है,
9 गुनी में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। यहाँ कह रहे 3, 3 है, 3 की घात 3 ना, 3 की घात 2। अगर हमारा 2 इस पे हो रहा है, 3 दूनी 3 तुरका 9, ऐसे मान लीजिए आप। 3 तुरका 9, अगर कितने हुए, 3 तुरका 9 हो गए, तो यहाँ हमारे कितना था, 2। तो 3 पे कितनी घात आएँ, 2, तो 2 पे कितनी घात आएंगी, 2, 2 दूना 4। तो जाहिर सी बात है कि 9 गुनी करने में लगेगा 4 ईयर का समय लगेगा, यही हमारा आंसर है 4 वर्ष। मान लीजिए क्या कह रहा है कि 3 गुनी होने में 2 वर्ष का समय लगेगा, 3 गुनी में, 3 गुनी में 2 लग रहा है, तो इसका 3 दूना 2 गुना हो जाएगा। तो 3 तुरका 9 गुना, 3 तुरका 9 गुना, तो 2 तिया कितना हुआ, 3 गुनी 3 तुरका 9, तो हमारे वर्ष कितना हुआ, 2, 2, 3 पे वर्ग कितना हुआ, 3 का वर्ग हुआ, 3 तुरका 9, 2 दूना 4, तो कितने वर्ष का समय लगेगा, 4 वर्ष का। ओके, समझ हो गया आपको। देखो ऐसे आपको कितने सवाल वही बता रहे हैं। हेलो गाइस, देखिए हम आपको बता रहे हैं कंसेप्ट। ये हमारे सवाल देखिए पहले क्या कह रहे हैं। ये प्यारा सा कंसेप्ट है। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में अपने का 2 गुना कर लेती है, इसमें सबसे पहले क्या करें, 5 वर्ष कितनी, 2 गुनी गुणे 2, 2 गुनी कितनी कर लेती है, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। वही धनराशि कितने वर्षों में, 8 गुनी होगी। जब 2 गुनी इधर है तो यहाँ कितनी होगी, 8 गुनी। अब ये देखिए कि हमें 2 गुनी से 8 गुनी में कितने करेंगे, कितने हुए, यहाँ मान लीजिए आप 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 को गुणा कितने बार किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 2 को गुणा कितना किया, यानी 2 का गुणा किया है 3 बार, यानी 2 का गुणा कितनी बार किया, 3 बार किया है। तो जब हमने 2 का गुणा, 2 गुनी है कितने, 2 गुनी थी 8 गुनी हो गई, कितने गुना किया, 2 2 2 गुणे 2 गुणे, ऐसे किया 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हुआ, 2 दूना 4 दूनी 8, कितनी हुई, 8 गुनी, 8 गुनी हो गई। 2 गुनी कितनी थी, 5 वर्ष में, तो कितने बार गुणा हो रहा है, 3 बार, यानी 2 का गुणा कितनी बार हो रहा है, ये मान लीजिए 2 का गुणा कर दिए 3 बार। तो 2 का गुणा जब 3 बार हो रहा है तो 2 कितना हो रहा है, 2, 2 का बराबर हो रहा है 3, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी, 2 दूना 4 दूनी 8 गुनी। तो जब 3 गुणा इधर हो रहा है तो इसमें भी 3 का गुणा हो गया, 5 गुणे 3, तो हमारे यहाँ समय कितना हो गया, 8 गुनी करने के लिए। तो यहाँ लिखिए 8 गुनी करने के लिए हमें चाहिए कितना, 5 15 ईयर्स का समय चाहिए। 3 का गुणा हुआ इधर, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 दूनी 8, 3 का इधर हो रहा है 3 गुना, तो 3 गुना इधर भी होगा, 5 तिया 5 ईयर का, जब इधर होगा 3 का तो इधर होगा 2 दूनी 8 गुनी हुई, तो ऐसे ही आप करेंगे तो कितनी होगी, 15। तो हमारा समय कितना लगा, 15 ईयर का समय लगा हमारा। अभी हमारा समय लगा कितना लगा है, 15 का लगा समय। प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, कितना लगा, 15 गुनी। ऐसे ही मान लीजिए हमें यहाँ पर ले लीजिए आपको, यहाँ लीजिए, देखिए दूसरा सवाल इसी प्रकार का, इसी टाइप में दूसरा सवाल देखिए।
इसी प्रकार कहना है 3 वर्ष में 2 गुनी, क्या कहना है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि अपने 3 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज की राशि पर 8 गुनी होने पर कितनी 8 गुनी होने पर कितने वर्ष का समय लगेगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है कि 3 वर्ष समय करने में कितनी होगी। क्या कह रहा है 2 गुनी में, यानी गुणे 2, 2 गुनी होने में कितना समय लग रहा है, 3 ईयर का समय लग रहा है 2 गुनी होने में। 2 गुनी होने में कितने समय लगेगा, 2 गुनी समय में 3 वर्ष का लगवाना। क्या कह रहा है 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा, तो 8 गुनी समय, तो हम इसमें भी वही है, जब हमें 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा, जब इसे 3 गुनी होने में 3 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, तो इसको हमारा कितना होगा, यहाँ से कितना गुणा करेंगे, 3 गुना 2 दूना, ये बताया था आपको, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार किया, 3 बार, 2 में गुणा कितना कितना किया 3 का, 2 दूना 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 गुनी हो गई है, तो हमारे 3 का भी गुणा इतना में होगा। तो जब 8 गुनी में कितना होगा, तो 3 तुर का कितना हुआ 9, 3 का गुणा इधर हुआ तो 3 का हुआ, तो वर्ष कितना हो गया 3 तुर का 9, तो यहाँ हमारा होगा 9 वर्ष का समय लगेगा। 3 का हमारे इधर गुने में अगर 3 का हो रहा गुणा, तो हमारा वर्ष में भी 3 का हो गया, ठीक है, कितना हो गया 3 का, 3 का समय, तो हमारा कितना लगेगा 9 वर्ष का समय लगेगा, 9 वर्ष का समय। नीचे का सवाल देखिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धनराशि के 2 वर्षों में 16 गुनी और 3 वर्षों में 1680 गुनी हो जाती, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो धनराशि दी हुई है उसको हम क्या करेंगे, जो धनराशि दी है उसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा मूलधन है ये, धन ए, ठीक है, ये है हमारा कितना है 2 वर्षों में, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में हमारा कितना दिया हुआ है, 2 वर्षों में, या ऐसे मान लीजिए ये हमारा है 2 ईयर, 2 ईयर में हमारा कितना दिया हुआ है, 2 ईयर में 1600 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 1600, 2 ईयर में 1600 दिया है। अब क्या करना है 3 ईयर, 3 ईयर में कितना दिया है 1680, तो हमको इसको लॉजिक से करेंगे, लॉजिक से क्या करना है कि 2 वर्ष और मूलधन में 3 वर्ष, यहाँ क्या कह रहा है 2 वर्ष में 1600, 3 वर्ष में 1680, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1680 में से गया कितना 80 प्लस 80, यानी कि जो हमें जो चक्रवृद्धि ब्याज पर जो वो मिल रहा है, मूलधन मिल रहा है कितना 40 80 मिल रहा है, 80%, 80% हमारे क्योंकि वैल्यू होती है, तो हम इसको क्या लिखा देंगे, लॉजिक क्या होता है हमारा 80 ऊपर ले लेंगे, और नीचे हमारे जो मूलधन जो 2 वर्ष का दिए हुए कितना है 1600, एक जीरो से जीरो गई, जीरो से जीरो गई, बचा 8, 8 के 8, 8 दूनी 16, एक जीरो है यानी 20, यानी 1/20, 1/20 हमारा किसके बराबर होता है, 1/20 हमारा होता है 5% के बराबर, कितने के बराबर 5% के बराबर, तो 5% के बराबर होता है, तो हमें यानी कि ब्याज की दर कितनी है 5% है। इसी प्रकार देखिए दूसरा एक सवाल आपको बताते हैं, इसी इसी प्रकार का सवाल है, यहाँ ले लीजिए 3 वर्ष और यहाँ चेंज कर दीजिए, आ जाइए तो आ जाइए 4 वर्ष,
1 वर्ष का समय हो गया। यहाँ हमारा ले लीजिए 800 और यहाँ ले लिया 840। अगर बढ़ गई चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धनराशि की 3 वर्षों में 800 रुपये और 4 वर्षों में 840 रुपये हुए तो ब्याज की दर क्या होगी? इसको हम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट लॉजिक से, मूलधन कितने वर्षों में? 3 वर्षों में, मूलधन 4 वर्षों में। 3 वर्षों में हमारा कितना हो जा रहा है? 800 और 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 840। अब देखिए हमारे इनके बीच का अंतर कितना है? +40। 40 हो रहा है। अब हमको इस लॉजिक को क्या करना है कि इस तरीके से सवाल ऐसे इस लॉजिक को क्या करना है, 4 से हमारे यहाँ के +40 बटे कितना है 800, 0 से 0 काट दो, बचा 4 1 4, 4 1 4 लॉजिक है, 4 1 4, 4 2 8, यानी 1/20 हमारा अभी बताया था, 1/20 हमारे कितने होता है? 5% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 5% के बराबर होता है। तो इस तरीके से जो सवाल लगेंगे तैयारी से दिए हुए हैं। प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए एक और है लॉजिक है कि यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की अपने की क्या कहते हैं 3 वर्षों में अपने की 1331/729 गुनी हो जाए तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या होगी? दर पूछ दिया तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे 3 वर्ष दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 3 ईयर मान लिया। 3 ईयर में हमारा कितना दे रहा है, कितनी गुनी? 3 ईयर में दे रहा है 1331/729, कितनी गुनी हो जा रही है? तो इसको हम क्या करेंगे, तो हम 3 से करें, 3 का वर्ग आएगा, तो 3 बराबर हो जा रहा है तो हमारा 11, 1 ईयर बराबर कितना हो गया? 1 ईयर बराबर कितना हो गया? 11 का 3 बार करेंगे ना, 11 गुणे 11 गुणे 11 और बटे यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 9 गुणे 9 गुणे 9, ये दे दिया है, ये इसका वर्ग है। तो हमें 1 बराबर हो गया, इतनी इसके बराबर है, कितने? 3 वर्ष के बराबर। तो हमें 1 वर्ष के बराबर क्या निकालना होगा है, तो जाए से 1 ईयर बराबर होगा, 1 ईयर बराबर यानी 11/9, 11/9 निकालना होगा हमें। तो 1 ईयर बराबर कितना होगा? 11/9। अब देखिए इसका अंतर कितना है, इसमें है 11 दोनों कितना प्लस का अंतर है, +2 का अंतर है, कितने का है? 2 का। अब देखिए +2/9, +2/9 कितना परसेंट हो गया? +2 हो गया तुम्हारा यहाँ पे 99, 22 यानी 22 1/2, 9 है ना? गलत, 9
9 हो गया तो तुम्हारा 22 2/9% के बराबर है। ऐसे लॉजिकल सवाल आपको बताते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।